चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आप हम सब परम धाम में विराजमान अपने हकजात स्वरूप का दीदार करें। अर्श की हकीकत में, अर्श की मारिफत में, वस्तुतः हकीकत और मारिफत दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। परम धाम का स्वरूप मारिफत के अंदर विराजता है, यानी धामधनी के दिल ने धारण कर रखा है परम धाम के 25 पक्षों को ब्रह्म सृष्टियों के संग, और वो असल खिलवत है और उसका स्वलीला अद्वैत स्वरूप हकीकत उसी मार्फत की लहरें हैं, वाहिद की लहरें, दिल की लहरें हैं। जमाली सौंदर्य को कहते हैं और नूर का मुख्य गुण है जमाली। प्रेम, आनंद, सौंदर्य, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, संगीत, ज्योति, उजास, कृपा, ऐसे मन मोहने वाले सभी गुण धामधनी के दिल का सौंदर्य है। इसलिए उनका दिल जो नूर का स्वरूप है वो अपने गुण से पहचाना जाता है जो जमाली है। नूर जमाल, और उसकी लीला उनके सौंदर्य के प्रतिमूर्ति श्यामा जी। तो परम धाम का वो अद्भुत नूरी स्वरूप धामधनी के दिल में यानी श्यामा जी के दिल में विराजता है, और वो श्यामा जी का हकीकत स्वरूप परम धाम के हर पक्ष जो वहदत के स्वरूप है उसमें उनका स्वरूप विराजता है, यानी धामधनी का दिल। और ये दिल मारिफत स्वरूप है और उस मारिफत की लहरें हकीकत स्वरूप। तो हर हकीकत स्वरूप में मारिफत स्वरूप विराजता है।
यानी धाम धनी का दिल परम धाम के 25 पक्ष जो धाम धनी के दिल के ही नूर तन है, नूर स्वरूप है, जिन्हें रूह कहा जाता है। दिल को रूह कहते हैं। सब आत्माएं और हर आत्मा के अंदर धाम धनी का मारिफत स्वरूप विराजता है। तो मार्फत और हकीकत दोनों एक दूसरे में ओत प्रोत रहते हैं। मार्फत हकीकत में और हकीकत मारिफत में। चितवन का यह भी स्वरूप है। सुंदर साथ विचारो, हम सब विचारे, कोई एक क्यों विचारे, हम सब सामूहिक रूप से विचारे कि दिल का सौंदर्य कैसे पता चलेगा। और सौंदर्य ही जमाली है। तो जमाली के धाम धनी के गुण का रसास्वादन कैसे किया जाए, उसके रंगों का अवलोकन कैसे किया जाए, जब तक वो दिल प्रकट न हो। तो वो प्रकट होते हैं कैसे? परम धाम के स्वरूप में, जो अद्भुत नूरी सौंदर्य से परिपूर्ण है। और वहां हर स्वरूप चेतन होता है, शीतल होता है, कोमल होता है, सुगंधमय होता है, उजास होता है, उज्ज्वलता होती है। और सबके अंदर धाम धनी के दिल का इश्क लहराता है माधुर्यता के रूप में। और सबके दिल उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से उनके अंदर संगीत की गूंज होती है। तो चितवन का एक स्वरूप है, प्रथम चरण हकीकत में अपनी सुरता लगाना। सुरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माह। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं जान। जुगल स्वरूप को घेर कर ब्रह्म सृष्टियां बैठी। इस स्वरूप पर अपने दिल के नजरों को लगा दो और इससे परे जाकर इस स्वरूप को जमाली के गुणों के मूल में, यानी धाम धनी के दिल में। तो ये जो परम धाम का स्वरूप है, इसकी लीला को, इसके स्वरूप को धाम धनी के दिल में देखो। वो दिल ही तो प्रकट होता है परम धाम के स्वरूप में। कोई हमसे पूछे ये परम धाम कहाँ है, तो मात्र एक ही उत्तर है, पर ब्रह्म, अल्लाह ताला, खुदा ताला, हक ताला, अक्षरातीत नूर जमाल के दिल में। ये संसार जो यहां पर हम और आप देख रहे हैं, जिसने जितना देखा उतना उसके दिल में समा जाता है। और परम धाम का वो स्वरूप तो अनंत स्वरूप परम धाम में विराजमान वो अक्षरातीत नूर जमाल के दिल में रहता है। तो मार्फत की चितवन कहलाती है, चितवन की गहनतम स्थिति। ये उस प्रकार की चितवन है जब आत्मा बिल्कुल अपने मूल स्वरूप के मार्फत की खिलवत में से अरस परस हो जाती है।
इस संसार में आने का मूल उद्देश्य था इश्क का निबेरा करना। इश्क तो धामधनी के दिल का स्वरूप है, दिल में है, लेकिन वो हकीकत के रूप में जब प्रकट होता है, रूहों के रूप में, तो रूहें प्रकट तो होती हैं मारिफत से, लेकिन इन रूहों को नहीं पता कि वो प्रकट हो रही हैं मारिफत से। और कितनी अद्भुत लीला है कि इस संसार में धामधनी हकीकत को और मारिफत को, दोनों को संग दिखा रहे हैं रूहों को, और ये करते ही रूहों को याद आने लगती। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग, तो धामधनी की याद और धामधनी के पूर्ण स्वरूप की याद, रूप और स्वरूप दोनों, यानी हकीकत और मार्फत दोनों। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर, पूरन स्वरूप दिल आइया तब दो उठे बराबर। तो धामधनी का पूर्ण स्वरूप तन और दिल मिलकर होता है। कोई भी स्वरूप ना तन से पूरा होता है ना दिल से पूरा होता है, दोनों जब अरस परस होते हैं, एक स्वरूप होते हैं, तो वो पूर्ण स्वरूप होता है। अब सुंदर साथ प्यारे, ध्यान लगाना। तेरा दिल लग गया जो सूरत को, त्यों जो सूरते रूह लगे, तो अब ही ले रूह लज्जत एक पलक में जगे। ये जो तत्त क्षण, ये जागृत वचन ऐसे जो जगावत तत्त क्षण, ये धामधनी के सुंदर इल्म से एक क्षण के अंदर आत्मा जागृत होती है। इस संसार में इश्क रब्द का निवेरा कैसे होगा जब तक आत्मा इल्म से जागृत नहीं होगी। तो उस जागृति की मूल प्रक्रिया है, तेरा दिल लग गया जो सूरत को, त्यों जो सूरतें दिल लगे, तो अब ही ले रूह लज्जत एक पलक में जगे। तुम्हारी परात्म जिस प्रकार से अपने अंतर और बाहर दोनों दृष्टि से धामधनी के स्वरूप को अपने नैनों की पुतलियों में धारण किए रहती है, और वो स्वरूप उनके दिल में अखंड रूप से विराजता है। ऐसे ही अगर हम आत्माओं का इस संसार में नजरें, आत्म के दिल के नैन की नजर चितवन के द्वारा धामधनी के नैनों में से लग जाए, मिल जाए, तो आत्मा की जागृति में एक पलक की देर न लगेगी। तत्त क्षण एक पलक में जगे और धामधनी के स्वरूप की लज्जत उसके दिल में लहराने लगेगी, और वो अपना स्वरूप परम धाम के मूल बाह्य दत्त के स्वरूप से अरस परस कर लेगी। यही मूल मंत्र है, यही मूल इस संसार में आने का कारण है। अर्श की पातशाही है, बाह्य दत्त का इश्क है। अब अर्श की पातशाही, ये नाम हमने बहुत बार सुना, लेकिन विचारना है
अर्श की बादशाही यानी अर्श की वाहिदत में अर्श की मार्फत विराजती है, यही अर्श की बादशाही है। यानी वाहिदत की लहरों में, नूर की किरणों में, तरंगों में धामधनी का दिल नूर वाहिद विराजता है, जो मारिफत का स्वरूप है। तो मारिफत का हकीकत में विराजना ही अर्श की बादशाही कहलाती है। यानी परम धाम के जर्रे जर्रे में धामधनी विराजते हैं, तभी वो वहदत है। और वहदत के अंदर धामधनी का मार्फत का इश्क विराजता है, तो वो वाहिदत का इश्क कहलाता है। और परम धाम में हम इन बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। क्षमा कीजिएगा। था रब्द सबो इश्क का, हक देत फेर फेर याद। अब इस अपने इल्म के द्वारा वो याद दिला रहे कि परम धाम की हर लीला में हमारे मूल तनों के दिल में यही चलता रहता था। इस इश्क का स्वरूप क्या है? और क्योंकि ये मेरे दिल में है, तो ये सबसे सुंदर है, सबसे अजीम है, सबसे बड़ा है। और हर आत्मा के दिल में यही बात। और इन सब आत्माओं का मूल श्यामा जी के दिल में, तो श्यामा जी के दिल में भी यही बात। और इन सब का मूल स्वरूप तो वो मार्फत है धामधनी के दिल में। तो असल में इश्क धामधनी के दिल में ही है, और वो इश्क बड़ा है, यानी महानतम है। उसकी महिमा कोई नहीं जान सकता। तो वहदत के स्वरूपों को ये नहीं पता कि उनका स्वरूप वहदत का है, यानी कि वाहिद से जुड़ा है, और वही उसकी निस्बत का स्वरूप है, असल निस्बत है। ये सब कहां पता था हमें परम धाम के अंदर? लेकिन लीला में रसपान तो होता था, लेकिन जब हमारे दिलों के अंदर ये चलता रहा मैं तय, मेरा तेरा, तो वो रब्द का स्वरूप धारण कर लेता है, यानी संवाद, बातें। बहस अच्छा शब्द नहीं है। बहस सुनते ही इस संसार में यहां के पार्लियामेंट का बहस का स्वरूप आने लगता है। एक प्रेम संवाद, हालांकि बहस शब्द भी वाणी में आया है वो मूलतः प्रेम संवाद, और वो भी धामधनी के मुख से उतरा हुआ है, तो उतना ही पवित्र है। लेकिन यहां के बहस से वहां के बहस को मिलाने का प्रयास न करें। वो बहस बहुत ही मधुर है। था रब्द सबों इश्क का, हक देत फेर फेर याद। और धामधनी
बार बार उसकी याद दिला रहे हैं। रूहें क्यों ए ना छोड़े खेल को, दुख लाग्या ऐसा कोई स्वाद। अब रूहें इस खेल के रस को छोड़ नहीं पा रही। इस दुख से उनको स्वाद मिलने लगा, इसलिए धामधनी बार बार याद दिला रहे हैं। जब देखिए सामी खेल के, तो बीच पड़ियो ब्रह्मांड। अब जब मेरी सुरता परम धाम से इस खेल को देखती, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे और धनी के बीच में ये ब्रह्मांड आ गया। और यहां पर भी आत्मा का स्वरूप जब धाम धनी के स्वरूप को नहीं देख पाती, तो उसको लगता है ये माया का ब्रह्मांड धाम धनी और उसके बीच में आड़े आ गए। इति जुदाई हक अर्स के, और खेल वजूद जो पिंड। और इस प्रकार से आत्मा अपने मूल परम धाम से, धाम धनी के स्वरूप से वियोग की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि इस मानव तन के अंदर विराजती है। और ये मानव तन तो माया ही की ओर खिंचता चला जाता है। इसके गुण अंग इंद्रिय माया से ग्रसित रहते हैं, जब तक तारतम ज्ञान से आत्मा नूर जमाल के स्वरूप तक नहीं पहुंच जाती। और ये सिर्फ इल्म से होता है, खुदाई इल्म। हक इल्म से होता है अर्स बका दीदार। पट खोलत सब वार के, अनूर के पार। तो ये जितने ब्रह्मांड हमारे दिल के सामने आए, माया का जितना स्वरूप हमारे सामने आया है, उसके हर पर्दे को हटाकर अक्षर से परे अक्षरातीत नूर जमाल के स्वरूप में हमें स्थापित कर देता है। हक इल्मे ए पिंड देखिए, ए पिंड बीच अर्स तन। अब ब्रह्मवाणी की, तारतम ज्ञान की के द्वारा जब हम इस शरीर को देखते हैं, तो हमें इस शरीर के अंदर विराजमान आत्मा का स्वरूप दिखता है, जो जीव के और इस तन के द्वारा होने वाली यहां की लीलाओं को देखता है। और जब आत्मा अपने अंदर धाम धनी का स्वरूप अपने परात्म के संग, परम धाम के संग देख पाती है इस इल्म से, हक इल्म में एक पिंड देखिए, यानी धाम धनी के इल्म के द्वारा, इस तारतम वाणी के द्वारा अपने इस शरीर को बाह्य रूप से देखें और अंदर भी देखें। हक इल्मे ए पिंड देखिए, ए पिंड बीच अर्स तन। और इसी पिंड के अंदर मूल तन का दीदार होगा। यह है इल्म का करिश्मा। एक जरा जुदागी ना रही, अर्स बाहे तत् बीच वतन। तब आत्म और पर आत्म एक स्वरूप हो जाते हैं। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। और ये हक इल्म से होता है, अर्स बका दीदार, और कोई जरिया नहीं। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी। तब निस्बत का बल प्रकट होता है।
तब पर आत्म को आत्म देख सी, तब उतर जासी सब फेर जी। ये जो माया का आवरण है वो सब काफूर हो जाता है और आत्मा अपने मूल स्वरूप पर आत्म को देखते देखते धामधनी के स्वरूप पर स्थित हो जाती है। वस्तुतः जब धामधनी के इल्म के द्वारा धामधनी के नक्शे शिव तक के हर अंग और स्वरूप जैसे जैसे आत्मा के दिल में आते जाते हैं, वैसे वैसे पर आत्म का स्वरूप उसके दिल में खड़ा होता जाता है। और जैसे पर आत्म के तन के नयन और दिल के नयन दोनों ही धामधनी को निहारते रहते हैं, उनके स्वरूप को अपने नैनों की पुतलियों से अपने दिल में धारण किए रहते हैं। अगर आत्मा भी इस इल्म से जागृत होकर ऐसी ही प्रक्रिया अपनाए तब तो जागने में कोई देर नहीं, एक पलक में जगे। तब परम धाम में हमारी आत्मा स्थित हो जाती है मूल मिलावे में, और फिर मूल मिलावे के स्वरूप के संग धामधनी के दिल में अपने स्वरूप का दीदार करती। तो एक जरा जुदागी ना रही, अर्स वाहिदत बीच वतन। अब आत्मा और पर आत्म एक स्वरूप परम धाम में हो जाते। जाहिर नजरों खेल देखिए, कहूं नजीक ना अर्स हक। तरफ भी ना पाई किन्हूं बीच इन 14 तवक। अब इस संसार के अंदर कोई भी प्राणी जीव सृष्टि आज से नहीं, आद अनाद से, काल कालांतर से, युग युगांतर से अनेकों धर्मात्माएं अवतरित हुई, पीर पैगंबर अवतरित हुए, सबने तपस्या की, सबने जोर लगाया, लेकिन बिना तारतम्य ज्ञान के तो अक्षरातीत की पहचान हो सकती नहीं, और अक्षरातीत की पहचान ना होगी तो ना उनके मार्फत स्वरूप की होगी, ना हकीकत स्वरूप की होगी, ना परम धाम की होगी, ना वहां की लीलाओं का पता चलेगा। तो इस संसार में जितने भी योगी, महापुरुष, तपस्वी अवतरित हुए, वो तो अपने तन के नैनों से या बाहरी ज्ञान के को ग्रहण करके अपने दिल के नैनों से विचारते रहे, लेकिन मिलना तो कुछ था नहीं, क्योंकि खुदा खुद अपनी गवाही देता है, खुदा खुद अपनी पहचान देता है। उनकी पहचान देने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो खुद ही देते, और वो खुद ब्रह्म सृष्टियां भी उन्हीं खुदा का स्वरूप होती हैं, जैसे इंद्रावती जी धामधनी के वो स्वरूप हैं जिनके द्वारा धामधनी इस इल्म को जाहिर कर रहे हैं। तो बाह्य दृष्टि से इस खेल को देखेंगे तो इस खेल में कहीं भी ना परम धाम दिखेगा, ना अक्षरातीत नूर जमाल दिखेगा। आजकल हम अक्सर अपने सुंदर साथ के बीच में ऐसे भी आते जो अभी ढूंढ रहे हैं,
प्रयास पूरा कर रहे हैं, उनके आगे भी मैं नतमस्तक हूं, उनके प्रयासों के आगे। उनका एक भाव रहता है, अपने अंदर खोजो, अपने अंदर सतगुरु को देखो और इस संसार के कण कण में परब्रह्म विराजते। तो अभी उनको उस परिधि से बाहर आना है, जब वो तारतम्य ज्ञान से समझ पाएंगे। आपने देखा ही है, इस संसार में बहुत सारे ध्यान की प्रक्रिया लगाने वाले गुरु सतगुरु मिलेंगे। कोई कहेगा कुंडालिनी शक्ति जगाओ, कोई कहेगा माथे के चक्र पे अपनी ध्यान लगाओ। अरे शरीर के अंदर ध्यान लगा के क्या पाओगे? वो इस शरीर पिंड से परे है। मैं 14 तबक से दूर, जीव से परे, संसार से परे। लेकिन दुविधा। तो हमारे सुंदर साथ अपने परम श्रद्धेय परमहंस सदगुरु सरकार श्री जी से तारतम्य ज्ञान से नवाजे गए और सबने अपनी सुरता मूल मिलावे में लगाई। और जैसे जैसे वो प्रयास करते गए, उनके दिल में परम धाम के रंग और सुगंध दोनों खिलने लगते। तो इस संसार में तरफ भी न पाई किन्हू, बीच इन 14 तबक। इस संसार में किसी ने भी अक्षरातीत की पहचान न करी, क्योंकि अक्षरातीत खुद अपनी पहचान देते थे। जब थे पैदा भई दुनिया, रही दूर दूर थे दूर, फना बका को न पहुंचे ही, ताते कोई न हुआ हजूर। अब आद अनाद से, आद अनाद का मतलब ही यही है कि अक्षर ब्रह्म ऐसे खेल को अनादिकाल से बना रहे हैं, अनादि से, क्योंकि उनका स्वरूप कदीमी है, शाश्वत है, तो उनकी लीला भी कदीमी है, शाश्वत है। तो इस खेल का सृजन करना और फिर उसका लय करना उनकी बाल प्रवृत्ति कहलाती है, बनाना और मिटाना। तो ये अनादि से है, लेकिन हर बार जब बनाते हैं तो इसका आदि होता है, और जब लय होता है तो वो उसका अंत होता है। तो आदि अंत तो होता रहता है, लेकिन ये प्रक्रिया अनादि से है। तो जब थे पैदा भई दुनिया, रही दूर दूर थे दूर, यानी कि आद अनाद से जैसे जैसे जब भी ये दुनिया बनी और मिटी, सबने बहुत दौड़ लगाने का प्रयास किया, दौड़ते रहे, लेकिन दूर ही रहा। जैसे एक छोटा सा यहां उदाहरण होता है कि रेगिस्तान की तपती दोपहरी में बालू ही बालू के ढेर, और सूरज की रोशनी उस पर जब पड़ती है तो उसकी चमक ऐसी हो जाती है मानो शीतल जल का स्वरूप धारण किए हुए, और मृग दौड़ता है, और जैसे जैसे वो उसके करीब पहुंचता है, वो दूर से दूर होता जाता है।
तो इस संसार के सभी लोगों की पिपासा मिट नहीं पाती और वो मृग तृष्णा के समान दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो जब थे पैदा भई दुनिया, रही दूर दूर थे दूर। फना बका को ना पहुंचे, ये नश्वर संसार का कोई भी प्राणी नश्वर है और वो अखंड परम धाम के स्वरूप की ना पहचान कर सकता है, ना वहां पहुंच सकता है। ये तो परम धाम से आई हुई आत्माओं का स्वरूप, जिसको धाम धनी के आवेश स्वरूप ने धारण कर रखा है और हुक्म से इन मानव तनों पर बिठा रखा है, ये उनका, उनकी ही मूल संपत्ति है, खजाना है। सिर्फ वो ही पा सकते हैं और तारतम ज्ञान की निधि उनके पास है। और इस कारण से इस संसार का कोई भी प्राणी अखंड परम धाम की ना पहचान कर सका और ना वहां पहुंच सका। दो गिरो उतरी दो अर्श से, दो गिरो यानी धाम धनी के दिल के स्वरूप श्यामा जी के नूर अंग की सुरता धाम धनी के हुक्म से इस संसार में इन मानव तनों पर विराज जाती है, उनके हुक्म से। वो रूहें परम धाम की रूहें। और फरिश्ते जैसे धाम धनी के दिल के अंग हैं रूहें, वैसे ही अक्षर ब्रह्म के दिल के रूहें फरिश्ते कहलाते हैं। तो श्यामा जी अपनी रूहों के साथ परम धाम में जमाली की लीला करते हैं और अक्षर ब्रह्म अपने दिल के अंग फरिश्तों के द्वारा योग माया के ब्रह्मांड में लीला करते हैं और वहीं से सबका प्रकटीकरण काल माया में होता है। तो दो गिरो उतरी दो अर्श से रूहें और फरिश्ते। तो इस संसार में रूहें भी आई, फरिश्ते भी आए, क्योंकि श्यामा जी भी आई और अक्षर ब्रह्म भी आए और दोनों धाम धनी के संग आए। हके इलम भेजिया इनो पर, सो ले दो अरसों पहुंचे। और धाम धनी ने इस इल्म से स्वयं अपनी रूहों को जागृत किया है और जैसे जैसे अक्षर ब्रह्म के दिल में वो इल्म का स्वरूप आने लगता है, वैसे वैसे ये फरिश्ते भी यानी उनके दिल के स्वरूप भी जागृत होते जाते हैं। सुंदर साथ विचार लो। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह संग, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफक। अब ये फरिश्ते तो वाहिदत के स्वरूप है नहीं, वो अक्षर की वाहिदत में है, ना कि मूल वाहिदत के स्वरूप में, परम धाम में अक्षरातीत के वाहिदत स्वरूप। तो इस प्रकार से सुंदर साथ धामधनी तो स्वयं ही जागृत कर रहे हैं अपनी रूहों को, और जैसे जैसे अक्षर ब्रह्म उस जागृत होते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी संगति में, उनकी सानिध्यता में, उनके दिल में रहने वाले फरिश्ते भी जागृत होते जाते हैं। लेकिन जागृत होने का एक ही तरीका है, ये तारतम्य ज्ञान। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, श्यामा जी फरमाती, अब वाणी अद्वैत में गाऊं,
ये अद्वैत यानी धामधनी के दिल से उतरी हुई वाणी। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, यानी श्यामा जी जागृत होती है और उनके सब संयन को भेली जगाऊं। फिर उनकी जागृति के पश्चात हर रूह एक संग जागृत होती। इस संसार में क्रमशः, लेकिन परम धाम में संग। पौड़े भेले जागसी भेले। तो अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। फिर अक्षर ब्रह्म भी इस तारतम ज्ञान से जागृत होंगे, तो फरिश्ते भी जागृत होंगे। और जब अक्षर ब्रह्म जागृत होंगे तो उनके ये स्वप्न के स्वरूप भी जागृत होंगे। आए फरिश्ते नूर मकान से, अर्श अजीम मकान रूह। यानी जैसे अभी आपने सुना कि इन रूहें तो अर्श अजीम से उतरी और फरिश्ते नूर मकान से, योग माया के ब्रह्मांड से प्रकट होते हैं। क्योंकि अक्षर ब्रह्म के दिल में वो सत स्वरूप ब्रह्म में रहते हैं। परम धाम में उनका अलग स्वरूप नहीं है। प्रकटवाणी में, प्रकाश हिंदुस्तानी में आप देख सकते हैं। कलाम अल्लाह हक इलम ए आए ऊपर रूह मोमिन, फरिश्तों पे नहीं, मोमिनों पर आए। कलाम अल्लाह हक इलम यानी धाम धनी का इल्म इनके ऊपर आया। दो गिरो जो उतरी, दो अरसों से आई सोए। सो आप अपने अर्श में बिना लदुन्नी ना पहुंचे कोई। तो ये दोनों गिरोह, अक्षर के वाहिदत स्वरूप और अक्षरातीत के वाहिदत स्वरूप, अपने अपने वतन से आए। यानी रूहें धामधनी के दिल से प्रकट हुई और फरिश्ते अक्षर के दिल रूपी सत्स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड से प्रकट हुई। सो इस इल्म के बिना तो न अक्षर जागेंगे, न श्यामा जी जागेंगी, न रूहें जागेंगी, न फरिश्ते जागेंगे। तो अब वाणी अद्वैत में काम, उसी वाणी से जो धामधनी के दिल से प्रकट हुई है उससे ही जागृति होगी। आप अपने अर्श में जाए न सके बिना इलम, तो फुरमान इलम भेजिया, रूहें दरगाही जान खसम। तो इस इल्म के बिना कोई भी अपने गंतव्य, अपने मूल वतन में नहीं पहुंच सकता। तो धामधनी ने अपना आदेश पत्र ये श्री कुलजम स्वरूप के रूप में पहुंचा दिया और इससे रूहें अपने मूल खसम यानी मार्फत और हकीकत के स्वरूप को अपने दिल में धारण कर लेती। तो अर्ज कहा दिल मोमिन, इस इल्म से ये तीनों मिल किया जहूर, बसरी, मलकी और हकी, ये तीनों ने अल्लाह का पैगाम कहा। ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन। यानी धामधनी ने जैसा परम धाम में खिलवत की बातें थी उसको, और आखिरत के जमाने में जैसे जैसे ये प्रकट होंगे, और इसके बीच में ब्रज और राज। तो ये तीनों मिल किया जहूर,
अव्वल आखर रोशन, हक बैठे इन इल्म में, तो दिल अर्स हुआ मोमिन। तो इस इल्म को जिसने जिसने धारण किया वो रूह असल है परम धाम के आत्मा अंकुरी। तो आप अपने अर्स में जाय न सके बिना इल्म, तो फुरमान इल्म भेजिया रूहें दरगाही जान कसम, तो अर्स कया दिल मोमिन। तो इस इल्म के द्वारा ही आत्माओं का दिल अर्श कहलाता है। हक बैठे इन इल्म में, तो दिल अर्स हुआ मोमिन। तो अर्स गया दिल मोमिन, जो पकड़िया इल्म हक। और ये वही जिनके दिल में इस इल्म के प्रति अटूट विश्वास ही नहीं, उसको धारण कर रखा है। उनकी सोच में, उनके श्वास श्वास में धाम धनी का स्वरूप बसता है। एक चरण राखूं दिल में और ऊपर हैड़े, और लेके फिरूं नैनन पर, और सिर पर राखूंगी। अपने अंग अंग में, श्वास श्वास में, रक्त की हर बूंद में, अपने अस्तित्व के हर कारण स्वरूप में मात्र एक धाम धनी, बस। इसके अलावे कोई और बात नहीं। जितना माया सोचेंगे उतना दूर होते जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, तो अर्स कया दिल मोमिन, जो पकड़िया इल्म हक। हक सूरत सुध अरसों की, रूहों रही नजरा सक। अब परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियां अक्षर के खेल देखने के पश्चात इल्म द्वारा अपने इश्क का निवेरा करके अपने मूल तन को देख लेती हैं। हकीकत और मार्फत यानी धाम धनी की स्वलीला अद्वैत और उनके दिल मूल अद्वैत का दीदार करती। और अब उनको पता चलता है कि परम धाम का जर्रा जर्रा में धाम धनी का दिल विराजता है। हकीकत के हर स्वरूप यानी रूहों के भी नूर तन के अंदर धाम धनी का मार्फत स्वरूप यानी उनका दिल विराजता है। ये इस इल्म से पता लगता है। तो अर्स कया दिल मोमिन, जो पकड़िया इल्म हक। हक सूरत सुध अरसों की, रूहों रही न जरा सक। अब उनको धाम धनी के स्वरूप पर, परम धाम के स्वरूप पर, हकीकत के स्वरूप पर, मार्फत के स्वरूप पर कोई शक नहीं रहता। सुंदर साथ अब लेने का वक्त है। ये बात मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, दिल से निवेदन कर रहा हूं कि अब धाम धनी के इल्म की गहराइयों में डूबकर चितवन और उसकी गहन अवस्था में पहुंचने का ये आखिरत का वक्त है। ये तन छूटने के बाद ये अवसर नहीं मिलेगा, और तन छूटेगा तो ये तन तो कोई भी आज तक अमरत्व लेकर नहीं आया। हाँ, जीवन काल बड़ा हो सकता है। अब जैसे मिहिरराज ठाकुर का जो तन था, उसको अक्षरातीत ने पकड़ा अपना काम करने के वास्ते, और क्योंकि अक्षरातीत आज भी
अपनी रूहों के बीच में है, इसलिए वो तन सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप की दृष्टि में सुंदर चंदन के झूले पर विराजमान है योग मुद्रा में। और इंद्रावती जी अपनी सुरता लगा बैठी है मूल मिलावे। तो हक सूरत सुध अरसों की रूहों रही नजरा सक। अब ये तीनों प्रकार की सृष्टि, जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, तीनों के गंतव्य अलग अलग। जीव सृष्टि बैकुंठ तक, ईश्वरीय सृष्टि योग माया तक, और ब्रह्म सृष्टि परम धाम का स्वरूप। सोई मोमिन जाको शक नहीं, और दिल अर्श हक हुक्म, पट खोले नूर पार के आए दिल में हक कदम। तो इल्म लिया तो हक कदम आया, तो दिल अर्श हुआ, रूहें उतरी अपने तन से, और कहिया उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। तो ये इल्म के ही द्वारा होता है। तो उसी को मोमिन कहलाने का अधिकार है, जिसको इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये वो खुदाई इल्हाम है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ना श्री कुरान पाक में, ना श्री कुलजम स्वरूप में, ना श्री परम धाम की बड़ी वृत्त में, ना श्री बीतम में। जो भी ग्रंथ इस संसार में यहां महामती के नाम से प्रकट हुए, और श्री कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की वाणी है, जो 90,000 हरफों के रूप में उन्होंने सुना, और जितना हुक्म हुआ उतना जाहिर किया। लेकिन एक काम उन्होंने किया जो उनके सिपुर्द किया गया था, कि सारे संसार को एक अल्लाह की पहचान देकर उनकी बंदगी में सिजदा कराते रहो, और उस अल्लाह के शिर्क के महिमा में किसी को शरीक ना करो। वो शिर्क का गुनाह होगा, बहुत बड़ा गुनाह है, तो वो ना करो। तो सोई मोमिन जाको शक नहीं, और दिल अर्श हक हुक्म, और धामधनी अपने आवेश स्वरूप से आत्माओं के दिल में विराजते हैं। पट खोले नूर पार के, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। पट खोले नूर पार के, पट खोलत सब वार के, और नूर के पार। हक इलम से होता है अर्श बका दीदार, पट खोलत सब वार के और नूर के पार। पट खोले नूर पार के अपने रंग महल धामधनी के दिल के स्वरूप में, पट खोले नूर पार के आए दिल में हक कदम। और इस प्रकार से सबके दिल में धामधनी के कदम विराजते हैं, उनके आवेश स्वरूप से बस पहचान ही करनी है, और वो पहचान खुद खुदा अपने खुदाई इल्म से दे रहे हैं, जिस पर शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये वो अद्भुत खुदाई इल्म है। इस पर शक यानी खुदा पर शक, और वो गुनाह, गुनाह अजीम है। क्षमा करना सुंदर सा। पहले पट दे खेल देखाइया, दई फरामोशी हासी को, दिया बेशक इल्म अपना तो भी ना आवे होशमो।
तो पहले अपने दिल रूपी पर्दे पर ये खेल को दिखा रहे हैं, पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप दामदनी ने अपने दिल में ही उनके नजरों के साथ रखा हुआ है और हुक्म से इस संसार में आवेश स्वरूप से प्रकट करके ये तन और जीव एक पर्दा डाल दिया। और यही फरामोशी है कि क्या हम स्वयं इस फरामोशी के पर्दे को काट कर, दूर कर अपने धाम धनी के स्वरूप का दीदार कर सकते। तो ये बिना धाम धनी के इल्म से हो नहीं सकता। दिया बेशक इल्म अपना तो भी ना आवे हो समूह, और इल्म अपना दे भी दिया लेकिन फिर भी ना तन से दिल हटता है, ना जीव से दिल हटता है, ना संसार से जीव दिल हटता है। अद्भुत विडंबना है यहां के स्वरूप की, लेकिन धाम धनी अल रहमान मेहरबान जब हक करे मेहरबानगी तो इनविद होए हुक्म इताबल रूह तब करे जब उठाया चाहे खसम। तो सुंदर साथ जी, अब हमारे पास इल्म की गहराइयों में डूबने के अलावे दूजा कोई विकल्प नहीं है और धाम धनी की वाणी को मस्तिष्क से ना लेकर दिल से लेना है। सबकी सोच थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन मूल तो एक ही है, धाम धनी का स्वरूप। हो सकता है किसी के अंदाज बयां अलग हो, किसी का अंदाज बयां अलहदा हो, लेकिन मूल में तो धाम धनी की ही बात है, क्योंकि वाणी सिर्फ धाम धनी के स्वरूप की ही बात करती है। तेरा दिल लग गया ज्यों सूरत को, त्यों जो सूरते रूह लगे, त्यों जो सूरते दिल लगे, तो अब ही ले रूह लज्जत, एक पलक में जगे, एक पलक में जगे। तो सुंदर साथ आज ये प्रकरण 27 की 46 नंबर चौपाई पर विराम लेते हैं। पहले पट दे खेल देखाइया, दई फरामोशी हासी को, दिया बेशक इल्म अपना तो भी ना आवे ओ समो, तो भी ना आवे ओ समो। बोलिए श्री प्राणनाथ।